हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जितने भी डैम्स हैं इंडिया में उन सभी को। देखो, डैम्स तो आपको बताए ही जाएंगे, तो आपको साथ साथ में रिवर्स भी बताया जाएगा कि किस नदी पर है वो एंड किस राज्य में वो डैम लोकेटेड है, ये भी आपको बताया जाएगा। एंड देखो, डैम से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जितने भी वनडे टाइप्स के एग्जाम्स है ना, वहाँ पर ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो ये तीनों डैम्स जो हैं किस नदी पर हैं? तो ये है ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। बराकर नदी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। अच्छा, दामोदर नदी को ही जो है हम वेस्ट बंगाल का सोरो कहते हैं, यानी सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल की जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। पता होना चाहिए। इसके बाद है कोयना बांध जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है, वो आपको बताना है। तो कोयना बांध जो है वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है कोयना नदी पर स्थित है। तो कोयना बांध, कोयना रिवर, ये दोनों नाम जो है सेम ही है। जिस नाम से बांध है उसी नाम से नदी का भी नाम है। एंड कोयना रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यह कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर देखो, आपको साथ साथ में मैं ट्रिब्यूटरी भी कवर करा दे रहा हूँ, जो पूछा जा सकता है। मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोयना रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप बता सकते हो ना, कृष्णा रिवर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित है? तो ये बांध अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है। ठीक है, किस देश के बॉर्डर पे बन रहा है? भारत तो है ही हमारा, साथ साथ में नेपाल। ठीक है, तो इन दोनों के बॉर्डर पे बन रहा है। तो इस डैम का नाम है पंचेश्वर डैम। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो उत्तराखंड है वहाँ पे इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पे बनाया जा रहा है। एंड यह डैम जो है किस नदी पर बन रहा है? महाकाली नदी। काफी ज्यादा खबर में रहा है ये नदी, जरूर याद रखिएगा। एंड ये जो है डैम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा ये। एंड पावर जनरेट यहाँ जो है इस डैम से हम कब तक स्टार्ट कर सकते हैं? वर्ष 2028 तक, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो यहाँ पर। इसके बाद है लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का सबसे लंबा डैम। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है, हर बार रिपीट होता है, आपको पता भी होगा। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है हमारे भारत का? वो है हीराकुंड। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीराकुंड जो है डैम वो किस नदी पर है वो भी पूछा जाता है, एंड आपको पता भी होगा। हीराकुंड जो है महानदी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसकी लेंथ लिखी हुई है 25.8 किलोमीटर्स, एंड किस नदी पर है? महानदी पर। फिर है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये नागार्जुन सागर किस नदी पर है वो आपको पूछा जा रहा है, नदी यहाँ पर। ठीक है, तो यह जो है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर डैम भी आप इसे बोल सकते हो। यहीं पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किस नदी पर बनाए जा रहे हैं। तो एक तो देखो ताप्ती पे बन रहा है जिसका नाम है बल्लभ सागर सरोवर। एक कोसी पर है सप्त कोसी हाई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। गोदावरी पे श्री राम सागर प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब है। कृष्णा पे जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कर्नाटक में स्थित है? तो यहाँ पे बांध जो भी लिखे हुए हैं आपको 4 डैम दिख रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन जो है कर्नाटक में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा डैम जो है वह कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, बाकी जो तीनों डैम है गांधी सागर, श्रीशैलम, मुल्ला पेरियार डैम, ये किस किस राज्य में है वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, श्रीशैलम डैम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। मुल्ला पेरियार डैम ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बाणसागर बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में है बाणसागर डैम। एंड यहीं पे मैं बात करूं कुछ डैम्स जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। पहले तो आप ये जान लो कि बाणसागर जो बांध है ना, ये सोन रिवर पर है। ठीक है, पता होना चाहिए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है ना, एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन, पता होना चाहिए। एमपी में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, खास करके आपको याद रखना है। ओमकारेश्वर डैम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है ये। केरवा डैम, बाणसागर एंड इंदिरा सागर डैम, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में है, पता होना चाहिए। इसके बाद है तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? तुलबुल
तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा। बात करो यहाँ पे तुलबुल डैम एंड उरी डैम, ये दोनों जो है झेलम नदी पर हैं एंड कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है हमारा। अदर डैम्स की मैं बात करूँ जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो सलाल डैम, बगलीहार डैम, दुल्हस्ती डैम, ये सभी जो है चेनाब नदी पर हैं, लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में ही लोकेटेड है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तुलबुल डैम, उरी डैम झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में ही, एंड बाकी के जो सलाल डैम, बगलीहार, दुल्हस्ती, ये सब जो है चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में ही। आगे देखो, थीन बांध किस राज्य में स्थित है, थीन डैम जो है इसका एक और नाम है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो थीन डैम जो है ये लोकेटेड है ऑप्शन सी पंजाब में, एंड इसका एक दूसरा नाम है रंजीत सागर डैम, याद रखना। एंड थीन डैम अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी पर है, तो आपको बताना है रावी नदी पर, याद रखिएगा। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि रंजीत सागर डैम जो है किस नदी पर है, तो दोनों तो एक ही है ना, इन थीन डैम को ही हम रंजीत सागर डैम कहते हैं। कहाँ पर है, रावी नदी, याद रखिएगा, पंजाब में इसकी लोकेशन है। इसके बाद है पोंग बांध किस राज्य में स्थित है, तो पोंग डैम जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पोंग डैम जो है किस नदी पर है, राज्य तो मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश न, अगर आपसे पूछा जाए कि नदी किस नदी पर है पोंग डैम, तो वो है ब्यास नदी पर, याद रखना। एंड भाखड़ा डैम जो है यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल डैम आपने सुना है ना, वो मैं आगे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल, नांगल नहीं सिर्फ भाखड़ा, ये दोनों नाम एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन डैम जो है ना अलग अलग है। आगे देखो, भारत का सागर, ओह सॉरी सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम जो है किस नदी पर स्थित है, तो सबसे पहले तो आपको नदी बताना है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम है कौन सा इंडिया का। तो यहाँ पर नदी की बात हो रही है, तो वो इस नदी का नाम है, यहाँ पे याद रखिए सतलुज नदी पर है इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम। एंड उस डैम का नाम क्या है, तो यह डैम जो है यह है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, सतलुज नदी पर स्थित है एंड पंजाब एंड हिमाचल के बॉर्डर पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे मोस्टली ज़्यादातर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल जो है डैम वो किस नदी पर है, तो सतलुज नदी आपको टिक करके आना है, ठीक है। आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है, सबसे लंबा तो मैंने करा दिया ना, हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर है। ये पूछा जा रहा है सबसे ऊंचाई पर जो स्थित डैम है ना, वो पूछा जा रहा है। तो टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो ये उत्तराखंड राज्य में है, एंड इस डैम का नाम है टिहरी डैम, याद रखना ऑप्शन, ये उत्तराखंड राज्य आपको बता दिया मैंने, टिहरी डैम इसका नाम है, एंड ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। एंड ये जो है कहाँ पर है स्थित, किस नदी पर, तो मेनली भागीरथी आप बता सकते हो, वैसे भिलंगाना एंड भागीरथी दोनों पे स्थित है ये, मेनली ज़्यादातर भागीरथी सभी जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो याद रखिएगा। टिहरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहीं पर स्थित है ये, एंड इसकी हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो 260.5 मीटर्स है। आगे देखो, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो जवाहर सागर जो है यह स्थित है ऑप्शन ए राजस्थान में, पता होना चाहिए आपको। एंड जवाहर सागर डैम जो है यह किस नदी पर है, चंबल नदी पर। तो नदी आपको जरूर याद रखना है, राज्य तो याद रखने ही है, देखो तीनों चीज रखना पड़ेगा याद, डैम का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, किस नदी पर है वो याद रखना पड़ेगा, एंड किस राज्य में है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो तीनों चीज याद रखिए, डैम, नदी एंड राज्य। तो जवाहर सागर जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। यहीं पर आप देख सकते हो एक राणा प्रताप सागर डैम है, ये भी चंबल नदी पर है, एंड ये जो है ये भी राजस्थान में ही लोकेटेड है। तो इस तरह से आप देखो दोनों डैम एक साथ याद रख सकते हो, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर, चंबल नदी राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, सबको पता होगा ये, ऑप्शन बी गुजरात में है, याद रखिएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूँ सरदार सरोवर डैम की, तो जो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ये भी पता होगा आपको, मुझे पता है, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। एंड अदर डैम्स की मैं बात करूँ गुजरात में, तो उकई डैम, काकरापार डैम, ये दोनों है गुजरात में ही, लेकिन ताप्ती नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो माता टीला बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो माता टीला डैम जो है यह सिचुएटेड है बेतवा नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है, किसका, जो ये डैम है ना माता टीला इसका। एंड यहीं पे आप याद रख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है ये भी बेतवा नदी पर भी है, एंड ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे आपको मैंने दो डैम बताए, एक तो बताया माता टीला बांध और दूसरा बताया रानी लक्ष्मीबाई डैम, दोनों
बेतवा नदी पर एंड उत्तर प्रदेश में है। फिर है रिहंद बांध किस नदी पर है, तो याद रख लीजिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। एंड रिहंद बांध किस नदी पे है, तो बहुत ईजी है याद करना, क्योंकि ये जो है रिहंद रिवर पे ही है, ठीक है, नाम सेम है ना, रिहंद रिवर रिहंद डैम, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, ये याद रखिएगा। इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है, भारत का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यह रिजर्वायर क्रिएट करता है रिहंद डैम को, याद रख सकते हो। इसके बाद देखो, इसके बाद प्रश्न है मैथन बांध किस राज्य में स्थित है, तो मैथन बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन बी झारखंड में, याद रखिएगा। एंड एक बांध मैं आपको और लास्ट में कराऊंगा झारखंड में जो स्थित है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैथन डैम एंड तिलैया डैम, ये दोनों जो है बराकर रिवर पे है एंड झारखंड में स्थित है, पता होना चाहिए। ओमकारेश्वर डैम मैंने पीछे बताया था ना कि मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ओमकारेश्वर डैम किस नदी पर है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर है। एंड किस राज्य में है, ये देखो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पर देख सकते हो ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, ये दोनों जो है नर्मदा नदी पर हैं एंड मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर एक यहाँ पर है जवाहर सागर डैम, ये तो मैंने पीछे कराया भी है, ये भी चंबल नदी पर है, याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर है ना, ये दोनों ओमकारेश्वर एंड इंदिरा सागर नर्मदा एंड जवाहर सागर जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में है, पता होना चाहिए। हीराकुंड डैम की बात हो रही है, महानदी पर जो स्थित है ना वो। फिर है पोचमपा डैम जो है किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना, याद रखिएगा। एंड पे बात करते हो जो ये डैम है किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना राज्य में है। इसे जो है हम राम सागर डैम भी कहते हैं। एंड निजाम सागर एक डैम है जो कि मंजीरा रिवर पर है स्थित, ये भी याद रखिएगा, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है मंजीरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंजीरा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो बता सकते हो गोदावरी। इसके बाद है इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, इडुक्की बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है पेरियार नदी पर है, बहुत ज्यादा पूछा आता है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये इडुक्की डैम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड इडुक्की डैम की मैं बात करूँ तो पेरियार रिवर पे है, केरल राज्य में है, याद रखिए। एंड इसे जो है आर्क डैम भी कहते हैं, आर्क डैम, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम जो है एक ग्रेविटी डैम है, पेरियार नदी पर ही एंड केरल राज्य में ही, याद रख लीजिएगा दोनों को। फिर है अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। अलमाटी डैम जो है यह किस राज्य में है, तो यह जो है कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो अलमाटी डैम जो है यह कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है, याद रखिएगा। एंड राज्य मैंने आपको बता दिया कर्नाटक। फिर है शिव समुद्रम डैम एंड कृष्णा सागर डैम, ये दोनों जो है कावेरी नदी पर है एंड कर्नाटक में ही इनकी लोकेशन है, तो याद रख सकते हो ये तीनों डैम जो है कर्नाटक में है, अलमाटी, शिव समुद्रम डैम एंड कृष्णा सागर डैम, याद रख लेना। एंड नदी देखते रहना, ठीक है, यहाँ पे देखो कृष्णा नदी है ये अलमाटी डैम का, और यहाँ पर देखो ये कावेरी नदी पर है दोनों डैम। फिर है मैट्यूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मैट्यूर बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। एंड यहीं पे मैं बात करूं मैट्यूर डैम जो है कावेरी नदी पर है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैट्यूर डैम किस पे है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और किस राज्य की सीमा में स्थित है, तो किस राज्य के बॉर्डर के बीच में स्थित है ये नागार्जुन सागर डैम, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, तो एक आपको लिखा हुआ है। इसके बाद है ऑप्शन सी कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रख लीजिएगा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है नागार्जुन सागर डैम। यहाँ पर आप देख सकते हो नागार्जुन सागर डैम जो है सिचुएटेड है कृष्णा नदी पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। फिर है अजन बांध किस राज्य में स्थित है, इस बांध का नाम मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था, अजन बांध, तो याद रख लेना, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार, ठीक है, ए से अजन एंड ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना, तो बिहार, ट्रिक है, मुझे आता नहीं ट्रिक बनाना। अजन डैम जो है बिहार में लोकेटेड है। एक है गंडक डैम, गंडक रिवर पर ही है, कोसी डैम कोसी रिवर पर ही है। जिस तरह से बंगाल का जो शोक कहा जाता है दामोदर को, उसी तरह से जो है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, याद रख लेना। फरक्का बांध
परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही है। एंड फरक्का जो बांध है ये गंगा नदी पर बनाया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, पूछा जा सकता है। फरक्का डैम यहाँ जो है कहाँ पर है? गंगा नदी पर। तो आज के वीडियो में इतना ही था, प्रश्न आपको मैंने करा दिए। यहाँ पर देखो कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर डैम है। लखवार प्रोजेक्ट यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? देहरादून का एक विलेज है लोहारी, वहाँ पर याद रख सकते हो। उत्तराखंड राज्य में है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी ही है। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुकवा डुकवान डैम यह जो है बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, याद रख लेना। नॉर्थ कोयल रिजर्वायर या फिर आप बोल सकते हो मंडल डैम प्रोजेक्ट, ये पलामू में बन रहा है, नॉर्थ कोयल रिवर पे, याद रख लेना। पलामू कहाँ पर है? झारखंड में। मैंने आपको बताया था ना कि एक झारखंड का जो डैम वो आपको मैं लास्ट में कराऊंगा। तो मंडल डैम प्रोजेक्ट याद रख लेना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सारे डैम्स, स्टेट्स एंड रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर डैम्स के नाम, यहाँ पर स्टेट्स लिखा हुआ है एंड किस नदी पर है वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि उकई डैम गुजरात ताप्ती रिवर, श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश पेन्नार रिवर, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे है सतलुज नदी पर, बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर, इडुक्की डैम जो है केरल में है पेरियार नदी पर, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है तुंगभद्रा रिवर पर है, बाणसागर डैम मध्य प्रदेश में है सोन नदी पर, हीराकुंड डैम का आपको पता ही है उड़ीसा में है महानदी पर, टेहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, याद रख सकते हो। फिर गुजरात में कुछ डैम आपको पता होना चाहिए। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा पर है, उकई ताप्ती पर है, कमलेश्वर डैम जो है हिरान रिवर पे है। मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ पे डैम है, देखो इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी, गांधी सागर डैम चंबल नदी, ओमकारेश्वर जरूर याद रख लेना नर्मदा नदी पर। पंजाब के कुछ यहाँ पे देखो डैम्स हैं, जैसे कि थीन जो मैंने आपको बताया था जिसे हम रंजीत सागर भी कहते हैं, वो रावी पे है। यहाँ पर आप देख सकते हो चौहाल डैम, चौहाल चो, ये सब याद रख सकते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है ना तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है गलत सुमेलित है, यानी इनकरेक्टली मैच्ड है। एक तरफ लिखा हुआ है डैम, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि कौन से नदी पर है। मैथ्यू डैम कृष्णा रिवर, इडुक्की डैम पेरियार रिवर, हीराकुंड डैम महानदी रिवर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है गलत सुमेलित है। ये आपके लिए प्रश्न है। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इंडो पाठशाला सर्च करिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। एंड आज से जो है डेली करंट अफेयर्स का भी क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, तो आप डेली करंट अफेयर्स भी जो है इंडो पाठशाला पर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।